हमने आज जो इरादा है हमारा, और अभी नॉमिनेशन फॉर्म्स चल रहे हैं, हम जनरल सीट पे 9 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, हम लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है, मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फ़ाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है, और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है और इंशाल्लाह ताला उनको जिताए। वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं, उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं वोटर की मर्जी होती है जिसको वो वोट दे। अच्छा, तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए कम मिल गए, ये उम्मीदवार लेते हैं। अच्छा सीएम साहब आपके एहतजाज के बाद वजीर आजम ने इरसा चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस जू का तो वहीं पड़ा। वो अभी वो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है। अब देखें वो क्या होता है। 12 में से 12 आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले, लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाए जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का एनएफसी का अवार्ड आया था वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि कर सके, तो ये ज़रूर एक नेगोशिएशन होती है जो एनएफसी का फोरम होता है। इरसा के हवाले से का हो गया सवाल ना, अब हो गया कोई और आगे सेनेट के। ये सुनने में आया है कि आईएमएफ ये शर्त लगा रहा है कि एनएफसी अवार्ड जो सूबों के दरमियान है उसमें कटौती की जाए, ये खबरें आ रही है। तो अगर आईएमएफ के दबाव में वफाकी सरकार ऐसा करती है, नहीं कर सकती ना। अब देखिए मेरी बात सुने, ये कल मैंने देखा सुना था आईएमएफ की अपनी कुछ होंगी इश्यूज, और जो मैंने टेलीविज़न पे देखा, मेरी अभी वफाकी वजीर यहाँ जो हमारी टीम है उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आइनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। एनएफसी अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मीटिंग्स के दौरान। आप ही की जो बातें ये टीवी पे सुनने में आ रही हैं उनसे कैसे। अच्छा, आपका सवाल, ट्रांसफ़र्स जो है जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कल ये करना है और परसों ये करना है। ज़रूरत के मुताबिक ट्रांसफ़र्स होंगे, और अभी और कुछ मज़ीद ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमज़ोर अफसरान हैं हम उनको, ये कमज़ोर भी कह लें, या हमें अगर कोई बेहतर अफसर मिल जाता है, मैं किसी अफसर को कमज़ोर नहीं कहूँगा, अगर कोई बेहतर मिल जाता है तो हम उधर ज़रूर लगाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और आईजी पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफ़र्स किए हैं, और उनसे हम रिज़ल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिज़ल्ट बेहतर आए। और अमन अमान प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आईएमएफ से ये डिमांड की जा रही है कि वो पाकिस्तान को कर्जा न दे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? मेरे भाई ये पीटीआई से पूछें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का कि जो एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब देते हैं।